जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम जोश पर। हम आपके लिए आज गुरु नानक की जयंती और निबंध के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए समझते हैं। गुरु नानक जयंती 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को है। इस वर्ष गुरु नानक जी की 555वीं वर्षगांठ है। आइए समझते हैं निबंध किस प्रकार लिखा जाता है। निबंध को हम कहानी के तौर पर भी लिख सकते हैं या कोई मोटिवेशनल कोट्स हो। तो आज हम कहानी और मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। देखना यहाँ पर समझना। राम दी चिड़िया राम दा खेत, खाओरी चिड़िया भरभर पेट। एक दिन पिता ने विचार किया, बालक पढ़ता नहीं तो क्यों न खेतों के काम में लगा दूँ। यह सोचकर पिता ने नानक देव को खेतों में अनाज की रक्षा के लिए भेज दिया। बालक नानक खेतों में बैठकर आसमान से खेतों की ओर आती चिड़ियों को देख रहे थे। चिड़िया खेत में दाना चुग रही हैं और नानक देव जी उन्हें बैठे निहार रहे हैं। उन्हें लगा कि यह चिड़िया भी उस ईश्वर की है और यह खेत भी उस ईश्वर का ही है, तो मैं क्यों दाना चुगने से रोकूं। धीरे धीरे आसमान से सैकड़ों की तादाद में आई चिड़ियों ने खेत से दाना चुगना शुरू कर दिया, लेकिन नानक देव जी उन्हें भगाने की बजाय दाना चुगता देखकर मन ही मन आनंदित हो रहे थे। अब तो वह खड़े होकर खुद चिड़ियों से कहते, राम दी चिड़िया राम दा खेत, खाओरी चिड़िया भरभर पेट। आते जाते लोगों ने यह देखा तो जाकर पिता को खबर की। पिताजी दौड़ते दौड़ते खेत पर आए तो देखा बालक हाथ उठा उठाकर चिड़िया को बुला रहा है और कह रहा है, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। पिता ने सब चिड़ियों को भगाया तो बालक ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी इन्हें मत भगाइए, सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। उसको सबकी चिंता है, हमारी भी और इन चिड़ियों की भी। अब कहानी तो ये समाप्त हो चुकी है। अब स्टार्टिंग करते हैं प्रस्तावना। आप है या तो कहानी से स्टार्टिंग कर सकते हैं या प्रस्तावना से सीधे। ध्यान रखना यहाँ पर निबंध जिस बच्चे को भी जैसे लिखना हो वो उस हिसाब से लिख सकता है, या तो प्रस्तावना से या एक कहानी के तौर पर। आइए समझते हैं प्रस्तावना। गुरु नानक जयंती, जिसे गुरु पुरब भी कहा जाता है, सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। यह त्यौहार हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती सिखों का पवित्र त्यौहार है। यह गुरु नानक देव के जन्म पर मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर लोग गुरुद्वारा में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। साथ ही सिख प्रभात फेरी नामक जुलूस निकालते हैं। इस त्यौहार की शुरुआत 15 दिन पहले हो जाती है। गुरु नानक देव के जन्म से पहले भक्तों द्वारा पाठ और अखंड किया जाता है। पाठ 2 दिनों तक गुरु ग्रंथ साहिब का बिना रुके पढ़ा जाने वाला पाठ है। गुरु पूरब का महत्व। गुरु नानक देव की जयंती पर मनाया जाने वाला गुरु पर्व सिखों और अन्य लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। यह श्रद्धा का दिन है जो गुरु नानक की समानता, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अब आगे हेडिंग है अगली, नगर कीर्तन। उत्सव अक्सर नगर कीर्तन से शुरू होता है, एक भव्य जुलूस जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को एक सुंदर ढंग से सजाए गए फ्लोट पर ले जाना शामिल होता है। यह जुलूस भजन गायन और पारंपरिक संगीत के साथ होता है। अगली हेडिंग है इसमें गुरुद्वारा सजावट। गुरुद्वारों को फूलों, रोशनी और रंगीन पर्दों सहित जीवंत सजावट से सजाया जाता है। केंद्रीय केंद्र गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसे एक सिंहासन या पालकी पर रखा गया है और खूबसूरती से सजाया गया है। अगली हेडिंग है गुरु बानी कीर्तन। भक्त गुरु बानी कीर्तन में भाग लेते हैं, भजन गाते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के छंदों का पाठ करते हैं। यह भक्ति संगीत आध्यात्मिक रूप से उत्थानकारी वातावरण बनाता है। अगली हेडिंग है लंगर सेवा। लंगर सामुदायिक रसोई गुरु पर्व समारोह में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। अगली हेडिंग है प्रभात फेरी। गुरु पर्व से पहले के दिनों में सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती है, जिसे प्रभात फेरी के नाम से जाना जाता है। सड़कों पर चलते हुए प्रतिभागी भजन गाते हैं और प्रार्थनाएं पढ़ते हैं। अगली हेडिंग है आतिशबाजी। कुछ क्षेत्रों में उत्सव जीवन आतिशबाजी के प्रदर्शन के साथ समाप्त होता है, जो रात के आकाश को रोशन करता है। अब लास्ट
जो स्टेप है वो गुरु नानक का संदेश क्या है, आइए इसे समझते हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने शिक्षाओं को नाम जपो, कीरत करो, वंड छको के मूल मंत्र के माध्यम से व्यक्त किया, जिसे मूल मंत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है नाम जपे, मेहनत करे और बांट कर खाए। एक ओंकार, एक ओंकार का अर्थ है एक ईश्वर, एक सत्य। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।